खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से। जी हाँ, थोड़ी देर में मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है। इस समय बीजेपी विधायकों का फोटो सेशन इस समय चल रहा है, वो तस्वीर भी सामने आ चुकी है। सभी विधायक इस समय बीजेपी दफ्तर में मौजूद है जहां पर ये फोटो सेशन चल रहा है। केंद्रीय पर्यवेक्षक भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर में इस सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे या उनकी जगह प्रहलाद पटेल लेंगे या नरोत्तम सिंह तोमर का नंबर आ सकता है मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए बीजेपी दफ्तर से, मध्य प्रदेश के भोपाल से ये तस्वीरें, और देखिए सभी विधायक बैठे हुए हैं यहाँ पर। साथ में पर्यवेक्षक मनोहर खट्टर उनके साथ मौजूद है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो जलवा ही कहा जाएगा तस्वीर में जो इस समय दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से एक बड़ी जीत मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है बीजेपी के द्वारा। तो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पद का ऐलान। देखिए, एक हफ्ते का समय बीत चुका है। 3 दिसंबर को नतीजे आए थे और आज 11 दिसंबर है, यानी 7 दिन बीत चुके हैं। आज 8वां दिन है और लगातार विपक्ष जो है कांग्रेस हमलावर थी बीजेपी के ऊपर कि देखिए ये मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बता ही नहीं पा रहे हैं। जी न्यूज संवाददाता रविंद्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, शानदार तस्वीर इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तमाम जीते हुए विधायक जो हैं वो बीजेपी का पटका पहने हुए मुस्कुराते चेहरों के साथ तस्वीर खिंचा रहे हैं। लेकिन सवाल अपनी जगह जस का तस है, मुख्यमंत्री कौन, और शायद इसी सस्पेंस का इंतजार। विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। बिल्कुल, देखिए पहले पंजीकरण हुआ, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या दूसरे विधायक, सभी ने पंजीकरण कराया। उसके बाद विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है लगभग, और पार्टी दफ्तर में हो रही है। यानी जितने विधायक हैं वो सभी दावेदार हैं, भी मान के चलिए, केवल पर्यवेक्षकों को छोड़कर उस कमरे में जो बैठे हुए बीडी शर्मा सांसद है अध्यक्ष, उनके अलावा तो कहीं ना कहीं सभी अभी दावेदार हैं। लेकिन इंतजार रहेगा, जैसी विधायक दल की बैठक शुरू होगी मनोहर लाल खट्टर के पास एक फ़ोन जाएगा या एक पर्ची जाएगी। वो प्रस्तावक जो भी होंगे उनको पास पर्ची पहुंचा देंगे कि आप इसके नाम का प्रस्ताव करिए, और उस पर सभी विधायक उस पर मुहर लगाएंगे। तो चंद मिनटों का 10 से 15 मिनट का ये पूरा प्रोसीजर होगा और उसमें विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। जाहिर सी बात, 10 मिनट पहले तक चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो या दूसरे तमाम नेता, ये सभी अभी भी दावेदार हैं, रेस में है। लेकिन रेस में ऐसे लोग हैं जो रेस दौड़ना नहीं है, रेस दौड़कर जीतना नहीं है, बल्कि आपको जैसे ही हरी झंडी लगेगा उसमें एक नाम का ऐलान हो जाएगा और वही रेस जीता हुआ। रविंद्र, ये जो तस्वीर है ना, ये तस्वीर बड़ी खास है। तमाम जीते हुए विधायक हैं, और अगर मैं इस तस्वीर को समझना चाहूं, इसके मायने निकालना चाहूं, तो वो मैं चाहती हूं आप मेरे दर्शकों को समझाएं। नरेंद्र तोमर जो है वो मनोहर खट्टर के उल्टे हाथ में बैठते हैं, वीडी शर्मा दाहिने हाथ में बैठते हैं, शिवराज सिंह और प्रहलाद पटेल उनके अगल बगल बैठते हैं। इसमें जो कुर्सी पर बैठने की जो पोजीशनिंग है, क्या उससे कुछ मायने निकाले जाए, उससे कुछ समझा जाए? बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं ना कहीं मायने निकालने वाली बात तो है। नरेंद्र सिंह तोमर पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, अभी मौजूदा विधायक, काफ़ी सीनियर नेता है, वो वहाँ पर बैठे हैं। प्रहलाद सिंह पटेल भी सालों से 90 के दशक से ही वो सांसद बनते आ रहे हैं, यानी वरिष्ठतम है। इसके अलावा आप वीडी शर्मा अध्यक्ष हैं, वो बैठेंगे। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, वो बैठेंगे। जाहिर सी बात है, ये सभी जो दावेदार हैं, चाहे मंच पर बैठे हो या फिर मंच के नीचे जो विधायक बैठे हैं, इसमें कहना काफ़ी मुश्किल होगा कि विष्णुदेव साय कौन बनेगा, यहाँ पर किसके नाम पर मुहर लगेगी 10-15 मिनट बाद ही। लेकिन जैसा बताया ना कि प्रोसीजर है, ये परंपरा निभाई जा रही है कि विधायक दल की बैठक है, पर्यवेक्षक गए हुए हैं, और चंद मिनटों बाद ही वो तस्वीर आपको नजर नहीं आएगी जब वो पर्ची जाएगा या फोन आएगा मनोहर लाल खट्टर के पास, और वो फिर आकर पर्ची देंगे या फिर नाम का ऐलान करेंगे और विधायक सर्वसम्मति से उस पर मुहर लगाएगा। वो तस्वीर नहीं आएगी। उसके बाद ऐलान होगा कि इन्होंने प्रस्ताव किया और ये विधायक दल के नेता चुन लिए गए। तो चंद मिनट की तस्वीर किसी के पास नहीं होगी। वही चंद मिनट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जो फोन आता है या फिर पर्ची आती है। लेकिन तब तक मंच पर बैठे के जितने नेता हैं वो सबके चेहरे पर मुस्कान होगी, जो नीचे बैठे हैं इस उम्मीद में होंगे कि हम मंच पर आ सकते हैं, इसलिए उनके चेहरे पर भी तस्वीर, उनके मुस्कुराहट होगी। लेकिन जाहिर सी बात है, जब प्रहलाद पटेल वहां बैठे हैं, ओबीसी के नेता, वरिष्ठ नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ये सभी दावेदार है। लेकिन पहले भी बात हो रही 2024 और भविष्य की रणनीति, ये मायने रखेगा। और एक बात और है कि यहाँ पर ओबीसी की ज़्यादा चांसेज लग रहे हैं, क्योंकि आदिवासी एक समुदाय से छत्तीसगढ़ में हो गया, और जिस तरह से पर्यवेक्षक जा रहे हैं राजस्थान में, तो माना जा रहा है कि हो सकता है वहाँ फॉरवर्ड कास्ट का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। ऐसे में ओबीसी के चांस ज़्यादा है यहाँ पर। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान हो, प्रहलाद पटेल हो या XYZ कोई भी बन सकता है।
बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए रविंद्र, और मेरे साथ जी न्यूज के 2 और संवाददाता जुड़ रहे हैं इस समय। राहुल मिश्रा भी मेरे साथ है, हालांकि उनकी जो तस्वीर है वो थोड़ी सी कट कर आ रही है क्योंकि तमाम वीआईपी इस समय वहां पर एकत्रित है, बीजेपी दफ्तर पर जैमर्स लगे हुए हैं। राहुल मिश्रा, बताइए, यहाँ पर जो भी नेता पहुंच रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके चेहरे के हाव भाव देखकर आपके हिसाब से मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, कौन लेगा शपथ? देखिए रविंद्र जी बहुत सही बात कह रहे थे कि 10 से 15 मिनट का सभी को इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर में कौन यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, किसके नाम पर मुहर लगेगी, क्योंकि ये पर्यवेक्षकों को ही जानकारी होगी और वही जाकर के यहाँ पर बैठक होगी, वहां पर ये पूरी की पूरी जानकारी देंगे कि आखिर में कौन अगला मुख्यमंत्री यहाँ पर बनने जा रहा है। और क्योंकि बीजेपी सरप्राइज हमें देखने को मिलता है। राहुल, मैं आपके पास आऊंगी, आपकी आवाज भी कट कर आ रही है और मुझे तस्वीर भी ठीक से नहीं मिल रही है। मैं प्रमोद का रुख कर लेती हूँ। बताइए प्रमोद, आपका आकलन क्या कह रहा है नेताओं की बॉडी लैंग्वेज और उनकी चेहरे की खुशी देखकर? से मुस्कुरा राहुल और प्रमोद, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक हमारी आवाज़ ठीक से पहुंचे, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से पहुंचे, लेकिन फिलहाल आवाज़ जो है वो नहीं ठीक से आ रही है। ये तस्वीर आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान दूसरे नंबर पर बैठे हुए हैं, मनोहर खट्टर के बराबर में एक तरफ वीडी शर्मा है और दूसरी तरफ जो कि मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष है वीडी शर्मा, और एक तरफ नरेंद्र सिंह तोमर है जो कि कृषि मंत्री रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, दिमनी सीट से चुनाव जीतकर यहाँ पर पहुंचे हैं। और तो प्रमोद से बात कर लेते हैं। बताइए प्रमोद, क्या है आपका आकलन? देखिए सबके अलग अलग प्रेडिक्शन है, लेकिन आकलन ये कह रहा है कि एमपी में कोई ओबीसी काबिज होने वाला है। ओबीसी वो जो इस वक्त बैठे हुए हैं वो बरकरार रहेंगे या फिर बदल जाएंगे। देखिए किसके अरमानों पर पानी फिर जाएगा या फिर किसके अरमान बरकरार रहेंगे, ये तमाम जो अलग अलग कयास है वो कुछ देर में इन कयासों पे से देखिए जो सस्पेंस है वो हट जाएगा। तो प्रमोद, अगर ओबीसी चेहरा शिवराज सिंह चौहान के अलावा कोई है तो वो बड़ा चेहरा प्रहलाद पटेल का है, तो क्या मैं आपके कहे का ये मायने निकालूं कि या तो शिवराज सिंह चौहान या फिर प्रहलाद पटेल? चलिए 2 पर तो आए, इतने सारे 164 विधायकों में 2 पर तो आई गिनती। देखिए एग्जैक्टली 2 ही बड़े फेस है, तीसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकते थे लेकिन वो आए नहीं है, उनका नाम चल रहा था, समर्थक उनके बहुत ज्यादा मांग कर रहे थे। 2 बड़े नाम हैं। देखिए लोकसभा तक हो सकता है बीजेपी सीएम शिवराज को बरकरार रखे, प्रहलाद पटेल को ला सकती है। तो ये जो तमाम अलग अलग कयासबाजी चल रही है, सस्पेंस जो 8 दिनों से चल रहा है उससे पर्दा हटने वाले हैं। पर्यवेक्षकों के साथ विधायक दल प्रहलाद, पर्दा तो ये प्रमोद, पर्दा तो उठेगा। आपके पीछे मुझे बहुत सारे कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, जरा बात करवाइए ना, पूछिए उनके हिसाब से कौन बन रहा है मुख्यमंत्री। एग्जैक्टली इनके अलग अलग समर्थक हैं जो मांग कर रहे हैं। किसी के समर्थक, कोई प्रहलाद पटेल के समर्थक हैं तो कोई सीएम शिवराज के समर्थक हैं। मैं बातचीत करूंगा। पोस्टल ये नजर आ रहे थे। क्या नाम है भाई साहब का? जी भगवत सिंह जादौन। किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? क्या ये मध्य प्रदेश जनता ये चाहती है इस बार नया मुख्यमंत्री मिले, भाई कोई बने, नया मिले। अच्छा, हाँ, नया बनना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। नहीं, बदलाव नहीं चाहते शिवराज सिंह चौहान, उन्हीं की दम पे सरकार आई है। और क्या, आप क्या चाहते हैं? प्रहलाद पटेल जी बने। प्रहलाद पटेल चाहते हैं आप क्या? किसको? कैलाश जी विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय, हम इंदौर से हैं। अच्छा, कैलाश विजयवर्गीय जी चाहते हैं, बाकी जैसा पार्टी निर्णय करे। अच्छा, ठीक है प्रमोद। क्या नाम है आपका? कमल सक्सेना। कहाँ से आए कमल? राजगढ़ जिला। कमल तो खिल गया एमपी में, अब आपको किसको खिलाना चाहते हैं? मोदी के मन में एमपी है, मोदी जी के मन में जो प्रदेश के हित के लिए होगा वो करेंगे। हम तो कमल का फूल। चलिए ठीक है, तो मतलब मोदी जी तय करेंगे, तो सबकी अपनी अपनी राय है। बिल्कुल प्रमोद, आप बने रहिए। राहुल का मैं रुख कर लेती हूँ फटाफट। राहुल देखिए, प्रमोद ने हमारी लोगों से वहां पर बातचीत करवाई, तो सबके अलग अलग पक्ष हैं, लेकिन कुछ कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए और कुछ कह रहे नहीं शिवराज सिंह चौहान के नाम पे जीते हैं तो वही होने चाहिए। आपका क्या आकलन है? मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ किया जाए तो ओबीसी 52% तो ओबीसी है यहाँ पर, तो कोई भी यदि बनाया जाएगा तो ओबीसी फैक्टर से ही कोई उसको लेकर के और बनाया जाएगा। और उसके साथ ही 2 डिप्टी सीएम की भी बात यहाँ पर चल रही है, तो देखना ही होगा कि आखिर में जो सोशल इंजीनियरिंग साधते हुए जो 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे उनको वो कौन कौन नाम होंगे। लेकिन तमाम यहाँ पर यदि कहा जाए तो कार्यकर्ता जरूर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम यहाँ पर समर्थक यहाँ पर जरूर पहुंचे हुए हैं, हर किसी यहाँ पहुंच। अभी
दूसरे का नाम यहाँ पर बढ़ चढ़ करके दे रहे हैं, लेकिन वो पिटारे में से निकलेगा जो पर्यवेक्षक के पास नाम होगा। तो इस समय की बिल्कुल मैं आऊंगी राहुल आपके पास, आपकी आवाज थोड़ा कट कर मुझ तक पहुंच रही है। और बड़ी खबर इस समय की यही है कि मध्य प्रदेश का नेता कैसा हो, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, प्रहलाद पटेल जैसा हो, ये नारे वहां पर लग रहे हैं। एक बार सुनवा देते हैं आपको एम्बियंस में कि भाई वहां पर किस तरीके का इस समय माहौल है और किसके नाम पर सबसे ज्यादा शोर मच रहा है। छत और एक बार जल्दी से मैं प्रमोद का रुख कर लेती हूं और प्रमोद आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले रविंद्र का रुख करना जरूरी है। रविंद्र देखिए, जिस आकलन की आप बात कर रहे थे कि जो विष्णुदेव सहाय हैं उनको दलित चेहरे के रूप में छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब मध्य प्रदेश की बारी आई तो यहां पर ओबीसी हो सकता है और राजस्थान में कोई फॉरवर्ड कास्ट का हो सकता है, यानी पूरा संतुलन बनाने की कोशिश 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी करेगी। तो अब कुल मिलाकर क्या गिनती शिवराज सिंह चौहान वर्सेस प्रहलाद पटेल मानी जाए? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की सोच है कि ये तीनों बड़े राज्य, लगभग 68 लोकसभा सीट है और पिछले बार 68 में से 65 से ज़्यादा सीटें बीजेपी के खाते में थी, ये रिटेन रखना है। और रिटेन रखने के लिए जरूरी है कास्ट इक्वेशन, कास्ट कॉम्बिनेशन बेहतर रहो। चाहे वह छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि वहाँ पर एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया, बाकी जो बनाए गए ओबीसी और दूसरे समाज से बनाए गए। उसी तरह छत्तीसगढ़ अगर मध्य प्रदेश हो तो अगर ओबीसी बनता है तो एक फॉरवर्ड होगा और फॉरवर्ड में भी कहीं ना कहीं इक्वेशन देखा जाएगा, कोई क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, इस तरह के इक्वेशन बनाकर रख दिया गया होगा। यानी कहा जाता है ना कि संघ में एक परंपरा है शोभना जी, कि संघ जो प्रमुख होते हैं वो रिटायर नहीं होते हैं, वो जब हटना होता है तो कहा जाता है, बहुत पहले कहा जाता था, कहावत थी कि तकिए के नीचे वो एक पर्ची लिख के रख देते हैं कि कौन उनका उत्तराधिकारी होगा। यहां भी पर्ची पर लिखा हुआ है कि उत्तराधिकारी कौन होगा या कंटिन्यू रहेंगे, दो उप मुख्यमंत्री कौन है, सब पर्ची पर लिखा हुआ है। वो पर्ची जाएगा 10 मिनट के अंदर ही मनोहरलाल खट्टर के पास और वो नाम का ऐलान कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, कयास तो है। अब आपने दिखाया, प्रमोद ने दिखाया कि जिनसे बात की है 5 आदमी, 4 ने अलग अलग नाम लिए, एक ने कहा कि मोदी जी के मन में जो है वो होना चाहिए, यानी 5 तो वहां पर व्यू आ गया 5 लोगों का। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वहां पर इक्वेशन बेहतर हो। 52% अगर वहां ओबीसी है तो ओबीसी का ही होना चाहिए, ये मान के चला जा सकता है। हाँ, 2 जो डिप्टी सीएम होंगे वो दूसरे कास्ट इक्वेशन को ध्यान में रखकर होगा, यानी महिला, आदिवासी, दलित, युवा और ओबीसी, ये सबको साधने की कोशिश होगी तीनों राज्यों मिलाकर। बिल्कुल ठीक है रविंद्र, आप बने रहिए। जल्दी से मैं प्रमोद का रुख कर लेती हूँ। प्रमोद, जरा तस्वीरें दिखाइए। इस समय बीजेपी दफ्तर मध्य प्रदेश में, भोपाल में जश्न का माहौल है, तरह तरह के नारे वहां पर गूंज रहे हैं। लेकिन देखिए, इस समय हम जो तीर बनाकर दिखा रहे हैं वो हम शिवराज सिंह चौहान पर दिखा रहे हैं। मनोहर लाल के बराबर में वीडी शर्मा और इधर नरेंद्र तोमर, उनके बराबर में प्रहलाद पटेल और शिवराज। यानी अगर कहा जाए तो केंद्रीय पर्यवेक्षक से एक सीट छोड़कर शिवराज नजर आ रहे हैं। जी न्यूज़।